वसूली। टू कलेक्ट। हम लोगों ने कैश बजट का पहला प्रॉब्लम स्टार्ट किया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं सुना, हम लोगों ने कैश बजट का पहला प्रॉब्लम स्टार्ट किया है। और प्रॉब्लम क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने की, और बोलता है आपको एस्टिमेट करो क्या, अमाउंट कलेक्टेड, मतलब आपको कितने पैसों की रिसिप्ट हुई है। कलेक्शन का मतलब आपको कितने कैश की रिसिप्ट हो रही है, आपको कैश रिसिप्ट निकालना है, कितने पैसों की प्राप्ति हुई है आपको, ये आपने निकालना है। फॉर द कौन से पीरियड के लिए, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो अक्टूबर टू दिसंबर में कितने कितने महीने आते हैं, तो 3 महीने आते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको सेल्स दिया है मंथ, आपको 5 महीने का सेल दिया है। कितने महीने का सेल दिया है आपको, 5 मंथ का। सर कौन कौन से 5 मंथ का, अगस्त में 2 लाख का माल, सॉरी 20,000 का माल सेल होता है। अगस्त के बाद सितंबर में 25,000 का माल बिकता है, अक्टूबर में 30,000 का बिकता है, नवंबर में 30,000 का बिकता है, दिसंबर में 32,000 का बिकता है। तो आप बोलोगे सर 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 क्या सिखा रहे हो सर, आप ऐसी छोटी चीजें क्यों सिखा रहे हो सर हमें। सर सिंपल है ना सर, ये अक्टूबर में 30 का माल बिका, नवंबर में 30 का बिका, दिसंबर में 32 का बिका, कुल सर 92,000 का माल बिका, मतलब सर 92,000 मिल गए। सिंपल सर, क्यों इतना पढ़ा रहे हो सर। ना बेटा, जो तुमने सोचा ना गलत सोचा, जितना भी आपने सोचा ना सब गलत सोचा। ऐसा नहीं सोचना है। तो सर कैसे सोचना है, तो मैं बताता हूं कैसे सोचना है। आपको कितने का माल कौन से महीने में सेल हुआ वो अलग एस्पेक्ट है, आप कौन से महीने में सेल कर रहे हो, सेल अलग चीज है। आपने अगस्त के महीने में कुछ सेल किया, आपने अगस्त के बाद सितंबर में कुछ सेल किया, आपने सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, ऐसे आपने 5 महीने में सेल किया है। कितना कितना, 20,000, 25,000, 30,000, 30,000 और 32,000। आपको ये नहीं पूछा है कि अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में सेल कितना हुआ है, ये थोड़ी पूछा है कि सेल की अमाउंट निकालो। क्या पूछा है आपको भाई, पूछा है कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। तो सर जितना माल बिकेगा उतना ही पैसा मिलेगा ना, नहीं, जितना पैसा जितना का सेल होता है जरूरी नहीं है कि उतना पैसा इमीडिएटली मिल जाए। उसके लिए कंडीशन पढ़ो, क्योंकि हो सकता है ना कुछ माल मैंने उधारी में बेचा हूं। पढ़ो कंडीशन क्या लिखी है, ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। पूरा का पूरा माल कैसे बिकता है, कैसे बिकता है, उधारी में। और क्या बोलता है, हाफ ऑफ द ड्यूज, मतलब मैंने जो ये माल 20,000 या जितने भी सेल किए ना, ये सब के सब मेरे क्रेडिट सेल है, उधारी में बिके। मतलब मुझे तुरंत पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, क्योंकि तुरंत तो अभी मेरी उधारी हो रही है, मैंने उधारी में माल बेचा है। आगे, हाफ ऑफ द ड्यूज आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल ऑन विच कैश डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड। मतलब मुझे आधा पैसा, हाफ ऑफ द ड्यूज, आधा पैसा, आधा, हाफ मतलब आधा, 50% ऑफ ड्यूज आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। जिस महीने में माल बिकता है, जिस महीने में माल बिकता है उसी महीने में आधा पैसा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, 20% का कैश डिस्काउंट। मतलब मेरे हाथ में आधा पैसा भी पूरा नहीं आता, आधे में से भी 20% कट जाता है, सामने वाले को मैं डिस्काउंट दे देता हूं। तो सर कैसे करना है इसको सॉल्व, आपको सिर्फ क्या निकालना है, ये कंप्लीट नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा कंप्लीट बजट का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये सेल में से निकालना है कलेक्शन। आपको क्या निकालना है, कलेक्शन। तो जिस मंथ में सेल हो रहा है ना, उस मंथ में आधा पैसा मिल जाता है बोलता है, मतलब कि कलेक्टेड इन सेम मंथ, कलेक्टेड इन सेम मंथ। तो उस मंथ में आप कितना कलेक्ट कर लेते हो, जितना माल बेचते हो उसका 50% उसी महीने में कलेक्ट हो जाता है। मतलब 20,000 का माल बिका तो 10,000 आपको तुरंत उसी महीने में कलेक्ट होंगे। लेकिन सुनो सुनो सुनो, 10,000 पूरे हाथ में नहीं आएंगे। इसका 50% कलेक्शन के लिए आप गए, लेकिन सामने वाले ने डिस्काउंट मांग लिया, बोले हम 10,000 तो दे देंगे, लेकिन हमें पहले 20% की छूट दो, तो हम आपको पैसे देते हैं आधे। तो ठीक है, हमने उन्हें क्या कर दिया, इस 10,000 पर 20% का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट। तो ये 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। तो 2,000 का डिस्काउंट दे दिया,
तो हमारे को एक्चुअल में कितने की कैश रिसिप्ट हुई? 8,000। समझ में आई क्या ये बात? अगस्त के महीने में कितनी कैश रिसिप्ट हो रही है मुझे? अगस्त के महीने में हमें 50% मिलना था, जो कि होता 10,000, बट ये 10,000 पे हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट को काटने के बाद, डिडक्ट करने के बाद कितना कैश रिसिप्ट बच गया हमारे पास? 8,000 का। ओके, और आगे क्या बोलता है? आगे आगे और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, वापस क्वेश्चन पर आ रहा हूं। आगे, इज अलाउड एंड अदर हाफ, क्योंकि और आधा पैसा बच गया ना, आर रियलाइज्ड नेक्स्ट मंथ, और जो बचा हुआ आधा पैसा वो कब रियलाइज हो जाता है? नेक्स्ट मंथ में। लेकिन अगले महीने जो पैसा रियलाइज होगा उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जो आधा पैसा जो अगले महीने रियलाइज होगा उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। भाई मैं उधारी का समय भी दूं और डिस्काउंट भी दूं, ऐसा होता है क्या? कभी भी कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब इमीडिएटली पेमेंट हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आज का एग्जांपल ले लो। आज आपको कोई मैसेज आया क्या? यस सर। हाँ सर। भूषण ने फैसिलिटी को अवेल भी कर लिया। भूषण ने फैसिलिटी को अवेल भी कर लिया, उसने ट्रांसफर कर दिए और अपने बचा लिए। ये जो 500 कम है ना, ये कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। अब कोई मुझे दे, एक महीने बाद फीस देगा, तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? ऑब्वियस है नो। तो हर बिजनेस में ये चीज होती है। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट, तो हमने भी 12.5% का कैश डिस्काउंट रखा है, बट कौन सी कंडीशन पे? अगर इमीडिएटली पेमेंट होता है तो। नहीं हो रहा तो बाकी जो पैसा है आपका वो कब मिलने वाला है आपको? बाकी पैसा आपको अगले महीने मिलने वाला है। मतलब ये 20,000 का आधा पैसा कौन से महीने में मिलेगा आपको? बोलिए, कौन से महीने में मिलेगा? अगले महीने में। यानी कि आपको रेस्ट जो है, सेम मंथ में तो 50% कलेक्ट हो गया, लेकिन और कलेक्शन हो रहा है आपको, कलेक्शन इन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने आपने बचा पैसा कलेक्ट किया, कितना बचा? 50%। तो आपको इस अगस्त का आधा पैसा कब मिलेगा? सितंबर महीने में। समझ रही है क्या बातें? प्लीज एक बार पहले बता दो, बातें समझ रही है क्या? यस सर। चलो, जिस तरीके से अभी हमने अगस्त मंथ का कैलकुलेशन किया, सेम कैलकुलेशन सितंबर मंथ के लिए भी करना है। सितंबर मंथ का 50% मतलब 12,500 तुरंत उसी महीने में मिल जाना चाहिए, लेकिन 12,500 पर हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 20% का डिस्काउंट देना है। तो ये डिस्काउंट माइनस कर दो, तो मुझे कितना कैश कलेक्ट हो जाएगा? 10,000 का कैश कलेक्ट हो जाएगा। और इसका आधा पेमेंट कब हो जाएगा? ये 25,000 का आधा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में, मतलब ये कहां जाएगा? अक्टूबर महीने में। अक्टूबर। समझ में आई क्या कहानी? अब अक्टूबर मंथ के लिए निकालते, अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ का आधा पैसा तुरंत मिलेगा, लेकिन आधे पैसे पर तो 20% का कैश डिस्काउंट है। 15,000 पे 3% का डिस्काउंट, तो एक्चुअल में कैश कितनी मिलेंगी अक्टूबर मंथ में? बोलिए कितनी कैश मिलेंगी? 12,000। और बचा हुआ 50% कब मिलेगा? अगले महीने में। बस ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सेम प्रोसीजर आपने नवंबर मंथ के लिए भी फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर आपने दिसंबर मंथ के लिए भी फॉलो करना है। तो क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो आगे का? यस। हाँ सर। ठीक है, 12,000, 12,000, 12,800। चलो आप लोग ट्राई कीजिए और इसका मुझे बताइए कितना कितना आता है। डायरेक्टली हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। उठाओ कैलकुलेटर, चलो उठाओ। सारे लोगों ने उठाया क्या कैलकुलेटर? हाँ। चलो, सारे लोगों ने कैलकुलेटर उठा लिया, मैंने भी उठा लिया। ठीक है, अगस्त मंथ में टोटल कितना कलेक्शन होगा? 20,000 का 50% मतलब 10, लेकिन 10,000 में भी 20% डिस्काउंट, मतलब सिर्फ 8,000 ही मिलेंगे। अगस्त मंथ में कितना कलेक्शन? 8,000। अगस्त मंथ में 8,000। मैं विदाउट, देखो उधर बिना वर्किंग नोट बनाए डायरेक्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। चलो, अगस्त के बाद सितंबर मंथ में कितना मिलेगा? तो अगस्त के बचे 10,000 मिलेंगे। सर एक मिनट, जो 20,000 है, क्या बोले? 20 जो 25,000 है अपना, उसके ऊपर डिस्काउंट है कि जो आधे अमाउंट पे? आधे अमाउंट पे डिस्काउंट है। 50% जो सेम मंथ में दिया जाएगा ना, उसके ऊपर डिस्काउंट है। मतलब 25,000 का पहले 50% निकालो, कितना होगा? 12,500। तो 12,500 पे 20% का डिस्काउंट है। 50% पे 20% का डिस्काउंट है। समझा क्या? आर्यन
हाँ सर समझ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगस्त मंथ का सेल निकाल दिया। अगस्त में उसी महीने में 10,000, उस पर 20% डिस्काउंट, 8,000 अगस्त मंथ में, बचा 10,000 सितंबर में। फिर सितंबर मंथ में 25,000 है, लेकिन 25,000 का आधा होता है 12.5, लेकिन 12.5 में भी 2,500 का डिस्काउंट, 2,500 का डिस्काउंट, तो 10,000 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10,000 सितंबर मंथ के। और ये 10,000 कौन से मंथ के थे? अगस्त मंथ के थे। और इसके बचे हुए कब मिलेंगे? 12,500 अगले महीने में जाएगा। बचा हुआ 12,500 अक्टूबर का में जाएगा, मतलब कौन से महीने का? सितंबर मंथ का। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। अब बात कौन से मंथ की करते हैं? अक्टूबर। तो अक्टूबर में टोटल 30,000 का माल बिका। 30,000 का आधा होता है 15,000, तो 15,000 से माइनस कर दो 20%, मतलब 12,000 तुरंत मिल जाएंगे। 12,000 उसी महीने में मिल जाएंगे। और बचे हुए 12,000, बचे हुए 12 नहीं, बचे हुए 15,000 अगले महीने में जाएगा, मतलब नवंबर में जाएगा। मैं थोड़ी स्क्रीन और छोटी कर देता हूं, दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पर? यस सर। ओके, तो बचा हुआ 15,000 नवंबर में मिलेगा, अक्टूबर का। फिर हम आ जाते हैं दिसंबर पे। तो दिसंबर का 32,000 का सेल है, उसका आधा कितना होता है? सॉरी, हम नवंबर, पहले नवंबर की बात करते हैं, सॉरी पहले नवंबर। तो नवंबर का 50% होता है 15,000, लेकिन उसका आधा 20% डिस्काउंट कट जाएगा, तो 12,000 ही मिलेगा नवंबर का। और बचा हुआ कब चली जाएगा? दिसंबर में। बचा हुआ कब चली जाएगा? दिसंबर में 15,000 मिलेगा। फिर दिसंबर में 32,000 का सेल हुआ, तो 32,000 का 50% कितना होता है? 16,000। 16, लेकिन 20% का डिस्काउंट दे दो, कितना होगा? 12,800। तो ये आपको दिसंबर का मिल जाएगा। और बचा हुआ जो 16,000 है वो कब जाएगा? जनवरी में। तो हमें जनवरी तक का तो निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ कौन से महीने का निकालना है? हमें अक्टूबर टू दिसंबर निकालना है। तो देखो, तो अक्टूबर में टोटल कितना कलेक्शन हुआ? 12 24,500। नवंबर में टोटल 12 15 27,000, और दिसंबर में 27,800। तो ये मेरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ का कलेक्शन है। समझ में आई क्या बात? यस सर। कैसे कलेक्शन निकाले, समझे क्या सभी? यस सर। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो सर। अच्छा, इसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर किसी को डाउट है प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो प्लीज अभी सॉल्यूशन मत लिखना, मैं आपको एक सॉल्यूशन कॉपी में प्रेजेंटेशन बनाकर आप लोगों को भेज दूंगा। अगर प्रेजेंटेशन में किसी को डाउट है तो मैं प्रेजेंटेशन लिखकर आपको भेज दूंगा, ठीक है? 7 के बाद। तो आप प्रेजेंटेशन मत करना, अभी फिलहाल में कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दो। अभी किस पर फोकस करो? कॉन्सेप्ट पर, कि कैसे निकल रहा है, कैसे हम चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, the following are the forecast relating to the wages and factory। हमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, उनका फोरकास्ट करना है, मतलब वही कैश पेमेंट कितना देना है उससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी, देखते हैं उसको भी, ठीक है? हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर है। मंथ आपको दिया है जुलाई का। कौन कौन सा मंथ है आपके पास? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपके पास 5 महीनों का डेटा है। 32,000, 32,000, 32,000, 40,000, 32,000, ये वेजेस पेमेंट है हर महीने का। और हमारे पास फोरकास्ट किया गया है, सॉरी फोरकास्ट नहीं है, आना चाहिए आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या आना चाहिए वहां पर? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। 5,000, 5,000, 6,000, 7,000, 5,000। तो हमको फैक्ट्री एक्सपेंसेस की भी डिटेल दे दी। बात अब शुरू होंगी, मजे की बात अब शुरू होंगी। द लैग इन पेमेंट। सर लैग मतलब क्या होता है? टांग, टांग वाला लैग नहीं। ये लैग का मतलब कोई बताएगा कि क्या होता है? कोई भी? एनीवन? नहीं पता। किसी को भी नहीं पता लैग इन पेमेंट का मतलब क्या होता है? सर लेट होना। करेक्ट, सही जवाब प्राची। लेग इन पेमेंट का मतलब क्या होता है? देरी से पेमेंट करना, लेट पेमेंट करना किसी चीज का, तो उसे बोलते हैं लेग इन, मतलब गैप आ जाना, आपके पेमेंट में
कुछ गैप आ जाना, कुछ आपके पेमेंट में कुछ समय का गैप आ गया, कुछ टाइम पीरियड का गैप आ गया, तो उस गैप को ही बोला जाता है लैग इन पेमेंट। मतलब इतना पीरियड आप पेमेंट देर से करोगे, ठीक है। तो द लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, आप वेजेस के पेमेंट में क्या कर रहे हो, लैग मतलब देरी कर रहे हो। कितना देरी कर रहे हो, 1.5 मंथ, मतलब 1 महीने का जितना पेमेंट करना है ना, उसका 1.5 मंथ आप क्या करते हो, देरी से पैसा देते हो। 1.5 का मतलब पता है क्या होता है, कोई बताना चाहेगा क्या? 1/8 का मतलब क्या होगा? अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म में निकालना चाहूं तो 1/8 मतलब कितना परसेंटेज? 12.5%. ओके, किसी को डाउट है क्या 12.5 कैसे आया? एनीवन हैव डाउट कि No, कैसे sir. 12.5% आ रहा है? No. किसी को अगर डाउट है तो भाई आपने कैलसी पर क्या करना, कैलसी पर आप लोगों ने 1/8 into 100, तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज कितना। तो 12.5% का पेमेंट देरी से होता है। अच्छा, यानी कि सर आप ऐसा कहना चाहते हो, हाँ बोलो सर, आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो 32,000 का पेमेंट है, इसमें से 12.5% पेमेंट देरी से होगा, बचा हुआ पैसा तुरंत पेड हो जाएगा। यस करेक्ट, मैं यही कहना चाहता हूँ। और वाकई में ऐसा होता है क्या? हम कभी भी लेबर से काम करवाते हैं तो क्या हम लेबर को पूरे पैसे तुरंत दे देते हैं क्या? ले भैया आज काम क्या, पूरे पैसे ले जा, ले दे देते क्या तुरंत पैसे? नहीं. लेबर है साहब, लेबर है, और लेबर के को आप पूरे पैसे इकट्ठा दे दिए तो अगले दिन वो कहाँ चली जाएगा आपको भी नहीं पता। लेबर को अगर आपके पास रिटेन रखना है, अपने साथ रखना है, तो हमेशा उसका पेमेंट थोड़ा सा रुक के रखो। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट जो रुका हुआ है, उस रुके हुए पेमेंट के लिए वो आते रहेगा आपके पास, रेगुलर काम करते रहेगा। जिस दिन आपने उसका पूरा हिसाब क्लियर कर दिया ना, तो कहीं आपको लात मार के कहीं और काम पे चली जाएगा। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में लेबर का थोड़ा सा पेमेंट देर से किया जाता है। अगले महीने, इस महीने का थोड़ा पेमेंट अगले महीने में, अगले महीने थोड़ा बचाएंगे, फिर अगले महीने में, ऐसा थोड़ा थोड़ा देर करते चलते हैं। तो बस ये लाइन भी वही कह रहा है, सर ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, बिजनेस करना है और बिजनेस में फिर ऐसे रिलेशंस अगर मतलब अगर लेबर को टिका के रखना है तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। भले ही ये मतलब सही काम नहीं है, मोरालिटी से अगर चेक करें तो ये एथिकल काम नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है, लेबर भी तो वैसी हरकतें करते हैं। इसलिए द लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इन 1/8 मंथ, मतलब ही 12.5%। इसका मतलब ही क्या होता है, 12.5% की देरी होती है पेमेंट में। एंड दैट इन द केस ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 1/2 मंथ, मतलब ही कितना परसेंट, 50% की देरी होती है। आगे बोलता है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेएबल इन द मंथ ऑफ सितंबर टू नवंबर। मतलब आपने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कितना पेमेंट करने वाले हो वेजेस का और फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, ये आपको निकाल के बताना है। चलो करेंगे सॉल्यूशन। अब इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं प्रेजेंटेशन भी आपको प्रॉपर बता सकूं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन नहीं बता पाया था। तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैलकुलेट क्या करना है, हेडिंग दे देना, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप लोगों को कितने महीने का बनाना है डेटा? आप लोगों को बनाना है 3 महीने का डेटा। आप लोगों को बनाना है 3 महीने का डेटा। ठीक है, हमें निकालना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बट मैं आपको समझाने के लिए मैं पूरा बता रहा हूं, एक्चुअल में बनाना सिर्फ ये 3 ही कॉलम है। कौन कौन सा आपको क्वेश्चन में जो बोला है वो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसके पहले भी महीने का बना लो। उसके पहले कौन सा महीना है, अगस्त, और उसके पहले कौन सा महीना है, जुलाई। ठीक है, और उसके पहले वाला कॉलम कौन सा कॉलम रहेगा, उसके पहले वाला ये जो कॉलम रहेगा ये रहेगा पर्टिकुलर का। ये कॉलम किस चीज का रहेगा, पर्टिकुलर का। चलिए हम पहले बात करते हैं वेजेस की। हम पहले बात करते हैं वेजेस की कि कौन से महीने में कितना वेजेस पे होगा। तो मुझे बताइए, हम पहले पूरी वेजेस की चर्चा करते हैं। प्लीज आर यू स्टे विथ मी, साथ में हो आप सब?
यस सर। Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जुलाई महीने में वेजेस का कितना पेमेंट देना था, 32,000। तो हम इस 32,000 में से 87.5% पेमेंट तुरंत कर देंगे और बचा हुआ 12.5% अगले महीने करेंगे, क्योंकि लैग है, लैग इन पेमेंट। अब यहाँ बताया नहीं कितने महीने का, तो हम कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मंथ मानेंगे। 1 महीने का देर हो रहा है, 2 महीने का देर हो रहा है, कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मंथ अज्यूम करेंगे। तो ये बस 32,000 का 87.5% पेमेंट उसी मंथ में हो गया और बचा हुआ 12.5% अगले महीने में होगा। मतलब ये जो वेजेस का पेमेंट है इन द सेम मंथ, कुछ पोर्शन उसी महीने में हो जाएगा लाइक 87.5% और कुछ पेमेंट अगले महीने में होगा इन द नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ में कितना पेमेंट होगा, 12.5% का। चलो तो बताओ तो 32,000 का कितना होता है, 32,000 का 28,000. 28,000 का पेमेंट उसी महीने में हो जाएगा, करेक्ट। Yes. और बचा हुआ 12.5% मतलब कि 4,000 अगले महीने में पेमेंट होगा। गॉट इट? August. Yes. हो गया जुलाई महीने का क्लियर हिसाब। Yes. अगस्त महीने का बताओ, अगस्त महीने का भी 87.5% मतलब 28,000 उसी महीने में पेड हो जाएगा, बचा हुआ 4,000 अगले महीने में पेड होगा। फिर सितंबर मंथ का बताओ, फिर से 32,000 है तो फिर से 28,000 उसी मंथ में हो जाएगा, 4,000 अगले महीने में जाएगा। फिर अक्टूबर मंथ का बताओ, अब 40,000 है, निकालो 40,000 का 87.5% कितना आता है, 35,000 35,000। 35,000 उसी महीने में हो जाएगा, बचा हुआ 5,000 अगले महीने में जाएगा। और फिर नवंबर का बताइए, फिर से 32,000 है तो 28,000 उसी महीने में हो जाएगा और बचा हुआ पेमेंट उसके बाद वाले मंथ में, मतलब दिसंबर में 4,000 जाएंगे। अपने को दिसंबर तक बनाना नहीं था। चलो तो कुल मिलाकर हमारे पास से जुलाई महीने में 28,000, अगस्त महीने में 32,000, सितंबर मंथ में 32,000, अक्टूबर मंथ में 40,000, नवंबर मंथ में 33,000, ऐसे का पेमेंट हो रहा है। और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना सिर्फ सितंबर का है, अक्टूबर का है और नवंबर का है, दैट्स इट। पेमेंट्स ये इतना एक्चुअल पेमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ में। 9,000 आएगा ना? क्या बोले? अक्टूबर महीने में 39,000 आएगा ना? सॉरी मेरी टोटलिंग मारने में गलती हुई है। यस 39 आएगा, सही पकड़े प्रज्वल। इसकी टोटल कितनी आएगी, 39,000। चलो थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देता हूं। देखिए दिख रहा है भी आप लोगों को सॉल्यूशन। नो डाउट मेरी स्केल लाइन वगैरह और हैंडराइटिंग बड़ी खराब निकली है, बट प्रेजेंटेशन इसी वे में करना है आप लोगों को। प्रेजेंटेशन का तरीका समझा क्या? यस सर। हाँ सर. चलो तो आगे बढ़े क्या, तीसरा क्वेश्चन देखें। सर कैश बजट ऐसे सॉल्व करना है क्या? अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन आने के, डोंट वरी, फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन ये हमारे एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए ना तो फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है यार, कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए फुल फ्लैश क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू अप्रैल। आपको जनवरी से लेकर अप्रैल महीने का क्या बनाना है, जनवरी से लेकर आप लोगों को अप्रैल मंथ तक का, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने का आपको कैश बजट बनाना है। कितने महीने का? 4. 4 मंथ का। एक्सपेक्टेड सेल्स दिया है आपको, आप जनवरी में 60,000 का माल बेचते हो, फरवरी में 40,000 का, मार्च में 45,000 का और अप्रैल में, ये आपका एक्सपेक्टेड सेल है। इस महीने में आप एक्सपेक्टेड इतना माल बेचते हो और आपको एक्सपेक्टेड परचेज दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आप इतना इतना क्या करते हो, परचेज करते हो। यहाँ पर परचेज ज्यादा है, सेल्स कम है, दिख रहा है क्या? यहाँ पर
हमारे पास परचेजेस ज्यादा हो रहे हैं और सेल्स कम हो रहे हैं, बट कोई नहीं, जैसा क्वेश्चन का डेटा वैसे सॉल्व करो, ज्यादा दिमाग मत लगा। सेल कम है तो है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने वेजेस भी देना है, वेजेस टू बी पेड टू द वर्कर 5,000 ईच मंथ, मतलब हर महीने में हमारे पास एक और पेमेंट होने वाला है। कौन सा पेमेंट होने वाला है हर महीने में हमारे पास से? वेजेस का भी पेमेंट होने वाला है। किसका भी पेमेंट होने वाला है? वेजेस का। कितना? तो हर महीने में 5-5 हजार, मतलब कि जनवरी में भी 5,000, फरवरी में भी 5,000, मार्च में भी 5,000 और अप्रैल में भी 5,000। इस तरीके से हर महीने क्या होने वाला है? हर महीने हमारे पास से वेजेस का पेमेंट होने वाला है 5,000 का। इतनी बात समझी क्या? बोलिए हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। फिर उसके बाद हमें बैंक बैलेंस बता रहा है कि 1 जनवरी को हमें क्या बता रहा है? 1 जनवरी को हमारे पास 8,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, मतलब ये ओपनिंग कैश बता रहा है। सर ये तो बैंक बैलेंस है ना? यस, बैंक बैलेंस ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैश बैलेंस, कैश इन हैंड या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते हो आप। तो अगर आपको बैंक बैलेंस भी ओपनिंग बोल रहा है तो टेंशन मतलब उतना पैसा आपके पास है, तो ये आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है 8,000 रुपए। आगे क्या बोलता है? इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया। चलो तो देखते क्या डिसाइड करती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पहला पॉइंट बोलता है इन केस ऑफ डेफिसिट ऑफ फंड विद इन द लिमिट ऑफ 10,000, अगर हमारे पास कैश की कमी होंगी, फंड मतलब यहां पर कैश की बात हो रही है, अगर मेरे पास कैश 10,000 रुपए से कम होगा तो अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द बैंक, तो मैं बैंक के साथ अरेंजमेंट कर लूंगा। अरेंजमेंट सर, अरेंजमेंट बोल रहा हूं, इंगेजमेंट नहीं बोल रहा हूं, सगाई नहीं कर रहा हूं मैं बैंक के साथ, अरेंजमेंट कर रहा हूं। किस चीज का? पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूं। मेरे पास 10,000 से अगर डेफिसिट हो जाए, कम हो जाए 10,000 से कैश, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरे पास धंधा करने के लिए पैसा कम है, मुझे तुम कैश दे दो। तो हम बैंक से टेम्पररी लोन ले लेंगे, टेम्पररी हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, टेम्पररी हम बैंक से कैश क्रेडिट, अगर हमारी लिमिट बनी है तो हम लिमिट से पैसा ले लेंगे अपने। तो पहला डिसीजन इनका यह है कि अगर 10,000 से नीचे अगर हमारा क्या जाता है, अगर 10,000 से नीचे हमारा कैश जाता है तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। दूसरी बात क्या बोलता है क्वेश्चन? दूसरी बात कंडीशन ये है इन केस ऑफ डेफिसिट ऑफ फंड एक्सीडिंग, अगर हमारी डेफिसिट 10,000 के अंदर है तो हम बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन अगर मेरा डेफिसिट 10,000 के ऊपर चली जाए, यानी मेरे पास 12,000 या 10,001 रुपए का भी अगर शॉर्टेज हो रहा है, अगर मेरे पास 10,001 रुपए का भी शॉर्टेज हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं विद इन द लिमिट ऑफ 42,000, मतलब 10,000 से लेकर अगर 42,000 के बीच में मेरे पास फंड कम हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिबेंचर इशू कर दूंगा। जितने भी रुपए की आवश्यकता है या मुझे जितने भी रुपए की जरूरत है, उतने रुपए के लिए मैं क्या कर दूंगा? डिबेंचर इशू कर दूंगा। सपोज मेरे पास 25,000 कम है, लो भैया 25,000 के डिबेंचर आन दो पैसे। मेरे पास अगर 35,000 कम है, लो भैया 35,000 के डिबेंचर 35,000 आने दो। 42,000 कम है भैया, 42,000 के डिबेंचर, बाकी पैसा डिबेंचर का कैश में ले लो, डिबेंचर दे दो। लेकिन मेरी डेफिशिएंसी और बढ़ गई, अगर मेरे पास कैश 42,000 से भी कम का आ रहा है, तो फिर मैं पैसे कहां से लाऊंगा? अगर मेरा कैश डेफिसिट हो रहा है 42,000 से भी ज्यादा, तो फिर मैं इशू करूंगा शेयर। ठीक है, मैं क्या करूंगा? शेयर इशू करके पैसे इशू करूंगा। मतलब मैनेजमेंट ने 3 डिसीजन लिए। पहला डिसीजन, अगर मेरा कैश डेफिसिट 10,000 से कम का है, तो फिर मैं क्या करूंगा? बैंक से लोन ले लूंगा। अगर मेरा डेफिसिट 10,000 से 42,000 के बीच में, मैं डिबेंचर इशू कर दूंगा। अगर मेरा 42,000 से ज्यादा है, सर कितना भी, फिर मैक्सिमम लिमिट कितना भी, तो फिर मैं क्या कर लूंगा? फिर मैं शेयर इशू कर लूंगा। तो ये हमें फंड अरेंज करने के तरीके बता रहे हैं। अच्छा, अब इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करवाना चाहता हूं, लेकिन अभी हमारे पास बचे हैं 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट में सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो बोलिए नेक्स्ट, जैसी ही क्लास अभी खत्म हो जाएंगी, बस ये क्वेश्चन के लिए आप अगला और एक बार सेशन ज्वाइन कर सकते हो कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बस ये क्वेश्चन करेंगे और खत्म कर देंगे। हाँ सर। बस करना है क्या? कल करें? आप लोगों का फीडबैक भाई, चलो आप लोगों का फीडबैक। कल करते कल। एक मिनट, चैट बॉक्स कल में कर बोलो। दो। कल करेंगे बोल रहे हो क्या?
Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कल ही कंटिन्यू करते ताकि आराम से समझ के कर सके, क्योंकि कंडीशंस 3 अलग अलग है। तो सेम क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करते हैं, बट आपने प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और सफिशिएंट टाइम हमारे पास, बहुत इत्मीनान से पढ़ने का टाइम है, क्योंकि बिल्कुल प्लानिंग वैसे हुई है कि आपको सही समय पर पूरा डिटेल भी पढ़ाया जाए और पूरा कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ाया जाए। पूरी प्लानिंग हो चुकी है उस चीजों की, तो चिंता ना करें। तो ये चीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो कल और सर परसों, सर कल और परसों तक हमारा कैश बजट खत्म हो जाएगा। परसों 2 क्लास और लगेंगी कैश बजट में, फिनिश, फिर वैनिश, खत्म। तो करें सर टाटा बाय बाय। ओ सर जी, हाँ बोलो।